हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग आज कवर करने जा रहे हैं चैप्टर 8 अपनी माइक्रो इकोनॉमिक्स का, जो कि है कॉन्सेप्ट्स ऑफ कॉस्ट। ठीक, तो हम कॉस्ट पढ़ेंगे। अब हमने कॉस्ट पढ़नी है। अब अगर मैं सिंपल आप लोगों से पूछूं कि कॉस्ट का मतलब क्या आता है, क्या होता है, तो आप कहोगे कि जो भी हम कोई खर्चा करते हैं वो कॉस्ट कहलाता है ना। लेकिन ऐसा नहीं है। हम इसे एक डिटेल में पढ़ते हैं कि कॉस्ट का मतलब होता क्या है एग्जैक्टली। भाई, हमने लास्ट अपने चैप्टर में पढ़ा कि हमारा जो रॉ मटेरियल होता है, मतलब कि हमने जो भी रॉ मटेरियल खरीदा और फिर उसको फिनिश गुड करके बेचा, यानी कि उस पर कुछ कन्वर्जन किया जिससे कि फिनिश गुड्स बन गया और हम उसे अब मार्केट में सोल्ड आउट करेंगे। तो जब हम रॉ मटेरियल जो है हमारा, वो भी तो हमें खरीदना ही पड़ेगा ना कहीं से। जब हम रॉ मटेरियल कहीं से परचेज करेंगे तो वो वाली जो परचेज होती है हमारी, उसे एक्सप्लिसिट कॉस्ट कहा जाता है। ठीक, और उसके ऊपर अब खाली आपने रॉ मटेरियल खरीद लिया, लेकिन आपका लैंड भी चाहिए होगा, कैपिटल भी लगेगा, सारी चीजें लगेंगी ना उस फैक्ट्री में काम करने के लिए, बनने के लिए उस चीज को। तो जो बाकी चीज होती है वो इम्प्लिसिट कॉस्ट कहलाती है। ठीक है, तो अब इन दोनों को ऐड कर दें हम, अगर एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट को ऐड कर दें तो वो हमारा कॉस्ट कहलाता है। क्लियर? तो देखो, जैसे अब हम इसको इस तरह से पढ़ते हैं, इकोनॉमिक कॉस्ट इट इज द सम टोटल ऑफ एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट। क्लियर? जो मैंने आपको बताया। और एक्सप्लिसिट कॉस्ट, आप बस ये ध्यान रखो कि जब हम रॉ मटेरियल खरीदेंगे तो हमारा जो पैसा जाएगा उस रॉ मटेरियल को खरीदने के लिए, वो क्या कहलाई जाएगी? एक्सप्लिसिट कॉस्ट कहलाई जाएगी। तो एक्चुअल मनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय अ फर्म ऑन द परचेज एंड हायरिंग द फैक्टर इनपुट्स फॉर द प्रोडक्शन इज कॉल्ड एक्सप्लिसिट कॉस्ट। कि भाई, हमने जो भी अपना पैसा लगाया उस चीज को, या फिर हमने जो सर्विसेज हायर करी, जैसे कि हमने मजदूरों से कहा कि भाई हमारा ये काम करो, तो वो सारी चीजें भी किसके अंदर आएंगी? इस कॉस्ट के अंदर ही आएंगी। दीज आर एंटर्ड इनटू द बुक्स ऑफ अकाउंट, और ये हमारे बुक्स में, अकाउंट्स में करा जाता है। आपने देखा होगा एक्सपेंसेस वगैरह डाले होंगे ना अकाउंट्स में। फॉर एग्जाम्पल, पेमेंट ऑफ वेजेस, अब अगर हम मजदूरों को बुला रहे हैं तो उन्हें मजदूरी देंगे, तो वो भी इसके अंदर आएगा। रेंट, अब अगर आपका जमीन खुद का नहीं है तो आप रेंट दोगे, या इंटरेस्ट, आपने जो पैसा कैपिटल लिया हुआ है उस पर कुछ इंटरेस्ट जा रहा होगा तो वो भी आपको लगेगा। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, आपने परचेज खरीदा, जैसे कि मैंने आपको पहले भी एग्जांपल वही लिया है कि अगर हमने बैट बनाना है तो हम लकड़ी लेंगे, तो वो लकड़ी जो होगी वो हमारी रॉ मटेरियल होगी, तो वो क्या कहलाती है? हमारी एक्सप्लिसिट कॉस्ट कहलाती है। अब हम आते हैं इम्प्लिसिट कि इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होती है। Implicit, it is the cost of self-owned resources of the production used in production process or estimated value of inputs supplied by owner itself. These are not entered into the books of accounts. अब सपोज करिए कि आपका घर जो है, आपका घर अपना है, लेकिन अगर आप उसमें रह रहे हो और अगर आप अपना घर ना हो, रेंट पे रह रहे हो, तो आपको क्या देना पड़ेगा? उसका रेंट देना पड़ेगा ना, चुकाना पड़ेगा, तब तो वो आपके खर्चों में आ जाएगा। बट अगर ऐसे ही हमारी जो फैक्ट्री है या जो लैंड वाला पोर्शन है वो हमारा अपना ही है, लेकिन वो भी तो यूज हो रहा है ना उसको काम को करने के लिए, तो हम उसको भी तो कहीं ना कहीं वो कॉस्ट भी तो ऐड करेंगे ही, तो वो हमारी इम्प्लिसिट कॉस्ट होती है, बट ये बुक्स में शो नहीं होती है। क्लियर? तो अब हम देख लेते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। इट इज मिनिमम अमाउंट रिक्वायर्ड टू कीप द प्रोड्यूसर्स इनटू बिजनेस। मतलब अब नॉर्मल प्रॉफिट क्या हुआ कि भाई अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो तो कुछ तो पैसा आपके पास आना ही चाहिए ना, तभी तो आप उस बिजनेस को कंटिन्यू करोगे। ठीक, इन अदर वर्ड्स इट इज द मिनिमम सप्लाई प्राइस ऑफ द एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर, वो जो बिजनेसमैन उस चीज को कर रहा है, काम को कर रहा है, उससे जो थोड़ा बहुत कमाई हो रही है वो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट कहलाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द वेज ऑफ एन एंटरप्रेन्योर, और ये मतलब उसे आप वेज कह सकते हो उस एंटरप्रेन्योर का। ये अब हम पढ़ते हैं शॉर्ट टर्म कॉस्ट। कॉस्ट तो आपने देख लिया, जैसे ये भी देखो लिखा है, टोटल अमाउंट ऑफ मनी विच इज इनकर्ड बाय द फर्म ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गिवन अमाउंट ऑफ कमोडिटी। तो ये हमारी कॉस्ट आ जाती है। लेकिन हमने ना इसको इस तरह से पढ़ते हैं, जैसे शॉर्ट टर्म कॉस्ट हमने ली तो 3 तरह की कॉस्ट होती है, टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट 2 पार्ट्स में डिवाइड है, टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, इसको शॉर्ट में टीएफसी बोला जाता है और इसको टीवीसी बोला जाता है। एवरेज कॉस्ट, एवरेज फिक्स कॉस्ट एएफसी, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एवीसी। ठीक है, और मार्जिनल कॉस्ट को हम एमसी बोलते हैं। तो ये क्या है, एक चार्ट छोटा सा दे दिया, इसका रिलेशनशिप हम अब आगे पढ़ेंगे। ठीक, मतलब ये एक छोटा सा ओवरव्यू दे दिया मैंने आपको चार्ट्स का। कॉस्ट क्या होती है, एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट क्या होते हैं, ये आपको पता चल गया। इन दोनों को ऐड करके ही कॉस्ट आता है, और जो टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट में रिलेशनशिप वो हम आगे पढ़ते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, अपने कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट वाले चैप्टर में अब हम पढ़ेंगे रिलेशनशिप टीएफसी, टीवीसी और टीसी का।
ठीक, सबसे पहले हम देखते हैं टीएफसी। टीएफसी मैंने आपको बता दिया था कि पूरा चार्ट दिखाया था, तो ऐसे ही अब हमें देखना है कि भाई टीएफसी हमारा क्या होता है। टीएफसी का मतलब है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। अब टोटल फिक्स्ड कॉस्ट क्या है, आप सपोज करो, मैं आपको उसी एग्जांपल से बताती हूँ कि अगर आपने जो अपना घर है वो रेंट पर दिया हुआ है किसी को, है ना, और वो मई और जून की छुट्टियों में अपने घर चला गया और उसने जो है मतलब वो वहाँ पे आपका रूम यूज़ नहीं किया, लेकिन हाँ ताला उसने अपना लगा रखा था और सामान भी अपना रख रखा था। तो आप मुझे प्रैक्टिकली सोचकर बताओ कि जब वो आएगा जुलाई में, तो क्या आप उसका किराया छोड़ दोगे मई और जून का? बिल्कुल नहीं छोड़ोगे। क्यों? क्योंकि उसने आपका घर तो ले ही रखा है ना, अपना सामान तो उसके अंदर रख ही रखा है। तो वो क्या हो गई, टोटल फिक्स कॉस्ट हो गई, क्योंकि भाई ये चीज़ आपकी फिक्स है, आपका जो रेंट है वो जाना ही जाना है। ठीक, तो इसको हम पढ़ते हैं, इट रिमेन्स कॉन्स्टेंट एट ऑल लेवल ऑफ आउटपुट। तो ये हमारा जो फिक्स कॉस्ट है वो कांस्टेंट रहता है, चाहे जैसे ही वैसे ही जैसे कि प्रोडक्शन है, अगर हमारा चलना है तो प्रोडक्शन हो या ना हो, लेकिन जो फैक्ट्री की ज़मीन है वो तो उसकी कॉस्ट तो जो आ रही है वो आ ही रही है ना। इट इज़ नॉट जीरो इवन एट जीरो आउटपुट लेवल। अभी जो मैंने आपको क्या बताया कि अगर प्रोडक्शन भी नहीं होता तब भी ऐसा नहीं है कि वो जीरो हो जाएगी, भाई वो तो उतनी रहेगी ना, चाहे आप प्रोडक्शन करो चाहे ना करो। देयरफॉर टीएफसी कर्व इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इसलिए जो टीएफसी का कर्व है वो पैरेलल रहता है एक्स एक्सिस। जैसे आपको यहाँ पे फिक्स कॉस्ट दिख रहा होगा, क्योंकि भाई वो तो अपना फिक्स है ना, इस चार्ट में दिख रहा है। टोटल कॉस्ट ऑफ जीरो लेवल ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट। ठीक, अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं हमारा टीवीसी। टीवीसी माने टोटल वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल माने चेंजेबल, तो हम इसे कह सकते हैं टोटल चेंज इन कॉस्ट। अब वही एग्जाम्पल फिर से लेते हैं कि भाई ठीक है, वो जो हमारे यहाँ रेंट पे रहता था वो 2 महीने के लिए अपने गाँव चला गया था, तो उसने हमें रेंट तो वो देगा ही देगा, लेकिन क्या वो हमें बिजली का बिल देगा, पानी का बिल देगा? नहीं देगा। क्यों? क्योंकि उसने कंज्यूम ही नहीं करा है उस चीज़ को। तो इसलिए ये क्या है हमारा भाई टोटल वेरिएबल कॉस्ट, क्योंकि ये जीरो भी हो सकती है। नो प्रोडक्शन नो कॉस्ट, अगर कोई प्रोडक्शन ही नहीं हुआ तो कोई कॉस्ट ही नहीं आई। अगर आपने कोई सामान ही नहीं बनाया तो रेंट, आपने वेजेस भी तो नहीं दिया ना फिर मजदूरों को, तो इसलिए इसे क्या बोलते हैं, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो ये हमारी जीरो हो सकती है। तो इज द कॉस्ट विच वेरी मतलब चेंज विद द क्वांटिटी ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस, कि ये चेंज होती रहती है जैसे जैसे क्वांटिटी जो हमारा आउटपुट है वो आता है, चाहे कितना भी आ रहा हो उस हिसाब से वेरिएबल रहेगा ये। इट इज जीरो एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट, और ये जीरो होगी जीरो लेवल आउटपुट पर। टीवीसी कर्व इज पैरेलल टू टीसी कर्व, और ये हमारा जैसे कि क्या है, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, एक्सपेंस ऑन पावर, ये सारी चीजें जो मैंने आपको अभी बताई वो चीज रहता है। तो ये देखो, ये आपका क्या चीज है, ये जीरो से स्टार्ट होकर आपका कर्व जा रहा है। तो टीवीसी, अब अगर हम टोटल कॉस्ट क्या होती है हमारी, टीएफसी प्लस टीवीसी को हम क्या बोलते हैं हमारा टोटल कॉस्ट। अब टोटल कॉस्ट जैसे कि अभी हमने पढ़ा था पीछे, टोटल कॉस्ट आपकी क्या हुई कि भाई रेफर्स टू द टोटल मनी जो इनकर्ड हो रहा है हमारे फर्म में उस कमोडिटी के लिए। तो टीसी हम कहेंगे कि टीएफसी और टीवीसी का समेशन, मतलब इन दोनों को जोड़ दो तो आपका टीसी आ जाएगा। ठीक, अब अगर मैं आपको इस चार्ट को ही पढ़कर आप इसको समझो, भाई देखो आप इस तरह से भी सोच सकते हो कि टोटल कॉस्ट की कोई ज़मीन है उसका रेंट तो जाएगा ही जाएगा, और वेजेस है वो भी जाएंगे, अगर प्रोडक्शन हो रहा है तो ये आपकी टीसी आ गई। अब हम इसके अंदर अगर इस ग्राफ को देखें तो अगर मैं आपसे कह दूं कि भाई हमारा जो आउटपुट है मान लो वो 0 1 2 3 4 है, टीएफसी कांस्टेंट रहेगा 12 12 12, टीवीसी भाई कभी जीरो भी हो रहा है और धीरे धीरे देखो बढ़ता जा रहा है। तो अगर हम टीएफसी और टीसी को जोड़ेंगे तो हमारी टोटल कॉस्ट आ जाएगी, तो वो यहाँ से शुरू होगी, क्योंकि अगर वेरिएबल कॉस्ट 0 है और फिक्स कॉस्ट 12 है तो 12 प्लस 0 कितना हो गया, 12 हो गया ना, इसलिए टोटल कॉस्ट यहाँ से स्टार्ट हुई और ये वेरिएबल कॉस्ट के पैरेलल रहेगी। तो अगर ये क्वेश्चन आए तो आपको ये चार्ट बनाना है, प्लस आपको फिर एक्सप्लेन भी करना है इसको। आपको पता ही है कि एक्सप्लेनेशन हम देते ही देते हैं इसके अंदर, है ना। तो ये आपका क्लियर हुआ। अभी ये जैसे टीवीसी क्या होगा, टीसी माइनस टीएफसी, आपको पता ही है वो फॉर्मूला, तो आप जैसे टीएफसी इक्वल टू टीसी माइनस टीवीसी, है ना, ये तो आप अपने आप कर ही सकते हैं। अभी आपको ये समझ में नहीं आएगा क्योंकि ये हमने अभी एवरेज कॉस्ट नहीं पढ़ा है, ठीक है। तो इसको इतना ही रखते हैं। थैंक यू।